हाय माय ब्यूटीफुल सैजिटेरियस एंड वेलकम टू फ्लोरल टैरो रीडर। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। धन्यवाद आप सभी का जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। इट रियली मीन्स अ लॉट। मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है। व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस। ओके सैजिटेरियस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग अक्टूबर मंथ की, द डिटेल्ड वन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, लेट्स चेक। एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, love life for Sagittarius in the month of October 2025. ठीक है, let's cut the deck. Current energies of your person, judgment, intention of your person, 7 of cups, future action of your person, 10 of cups, your energy, 6 of cups, your intention, 9 of cups, your future action, the moon, and future of this overall connection, very important, magician, bottom of the deck, 6 of pentacles. जोडियाक साइन बता देती हूँ आपको। आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है वेरी स्ट्रांगली पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड सैजिटेरियस मान लो, चलो ठीक है। एंड बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो सैजिटेरियस। इमोशंस तो बहुत हैं, प्यार तो बहुत है, बट प्यार से ही तो जीवन नहीं चलता है। प्यार के अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। जजमेंट पे स्टार्ट हुआ, मून पे एंड हुआ। समथिंग इज़ वेरी ऑफ इन दिस कनेक्शन। बहुत मेजर ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पे, बहुत मेजर ब्लॉकेजेस हैं। पहले देखते हैं जजमेंट क्यों आया है। बाय दिस जजमेंट प्लीज़ क्लैरिफाई मी द जजमेंट। रहना भी चाहते हैं, नहीं भी चाहते हैं, कंफ्यूज पर्सन है। क्लैरिफाई मी 7 ऑफ कप्स। हाँ, सी आई न्यू इट, आई न्यू इट। गूदा नहीं है आपके पर्सन के अंदर। गूदा मतलब हिम्मत। यस, गूदा तो पता ही होगा, हिम्मत नहीं है आपके पर्सन के अंदर। एनीवे, दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। बहुत सालों का कनेक्शन मुझे यहाँ दिख रहा है, बहुत सालों का। मतलब ये अभी वाला पर्सन नहीं है, बहुत सालों का कनेक्शन है। प्यार बहुत ज़्यादा है, बहुत मेमोरीज आप लोगों ने एक दूसरे के साथ बनाई है। एंड हाँ, शुरुआत करते हैं। बहुत हार्ड हिटिंग, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है सैजिटेरियस कमिटमेंट को लेके, स्टेबिलिटी को लेके, देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। प्लीज़ डेफिनेटली देखना इस वीडियो को। ओके, नाउ द करेंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज जजमेंट क्लैरिफाइड बाय द एम्प्रेस। यस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। जजमेंट विद एम्प्रेस। चलो एम्प्रेस को हटा देते हैं। करेंट एनर्जीज में आई फील इस इंसान ने, देखो, ये वही एकदम वही टिपिकल वही कनेक्शन जिससे मुझे बहुत ज़्यादा नफरत होती है ऐसी रीडिंग करके, ऐसी एनर्जीज़ को पिक करके। कि मेरे हिसाब से, आई बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, बहुत लोगों को हर्ट करेगा जो मैं ये बोलूँगी। इन्हें डे वन से पता था, इन्हें डे वन से पता था ये आपसे शादी नहीं कर सकते। यहाँ शादी वाली ही एनर्जीज आ रही हैं। इन्हें डे वन से पता था ये आपको कभी भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कमिटमेंट कभी नहीं ऑफर कर सकते। इन्हें पता था, बिकॉज ऑफ कास्ट इशू, क्रीड इशू, रिलीजन इशू, फैमिली इशू। तो करंट एनर्जीज में अभी इनको क्या हो रहा है ना, इनको पड़ रहा है बहुत ज़्यादा कर्मा अपना। क्योंकि देखो, इंटेंशन मैटर करते हैं। आप किसी को, आप किस इंटेंशन से चीज़ें कर रहे हो, बोल रहे हो, वो फ़र्क पड़ता है। एक बहुत सिंपल स्टोरी है, एक ये सिंपल स्टोरी है कि दो आदमी थे। एक आदमी को ब्रॉथल जाना था और एक आदमी को मंदिर में जाके जागरण करना था। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल ताकि आपको पता लगे। बट वो जिसको ब्रॉथल जाना था वो मंदिर चला गया, और जिसको मंदिर जाना था वो ब्रॉथल चला गया किसी कुछ कन्फ्यूजन की वजह से। बट जो जो इंसान ब्रॉथ बाद में क्या पता लगा कि जो इंसान ब्रॉथल गया उसके मन में सिर्फ भजन चल रहा था कि अरे वहाँ क्या हो रहा होगा, वहाँ क्या हो रहा होगा। तो वो भजन में ही लीन था, भगवान का ही अस बारे में सोच रहा था। पर जो दूसरा इंसान था जो मंदिर में गया, वो सिर्फ ब्रॉथल के बारे में सोच रहा था। तो अब इसमें कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि जो इंसान ब्रॉथल में गया था बट सोच भगवान के बारे में रहा था, उसका कर्मा ज़्यादा बड़ा हुआ रादर देन वो इंसान जो मंदिर में जाके सिर्फ ब्रॉथल के बारे में सोच रहा था।
तो आप वही समझो कि जो इंटेंशन होता है ना, कर्मा का मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ आप मन में गंदा गलत सोच रहे हो अपने फ्रेंड के बारे में बट उसकी हेल्प कर रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि अरे मेरा फ्रेंड कितना गंदा दिख रहा है, बोल रहे हो नहीं नहीं तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो। आपका जो इंटेंशन है वो भी मैटर करता है इन टर्म्स ऑफ योर कर्मा। इसलिए कहते हैं बुरा नहीं सोचना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, स्पेशली दूसरों के बारे में। दूसरों के बारे में, आप दूसरों के बारे में नेगेटिव इंटेंशन बनाओगे तो उससे आप ही को इफेक्ट होगा, वो आप ही का कर्मा बिल्ड होगा। कर्मा सिर्फ करने से नहीं होता कि आप सिर्फ कर रहे हो। तो यहाँ पे वही मुझे दिख रहा है इन देयर करंट एनर्जीज कि इनको अब बहुत बड़ा कर्मा पड़ रहा है, कुछ भी इनको बहुत बड़ा लेसन मिल रहा है कि मैंने सैजिटेरियस के साथ जो किया है वो बहुत गलत किया है। जब मुझे पता था कि मैं शादी नहीं कर सकता था या नहीं कर सकती थी तो मैंने सैजिटेरियस का टाइम वेस्ट क्यों किया। तो जिससे कहते हैं ना वो रियलाइजेशन होना, वो भगवान की जब लाठी पड़ना, वो इनके साथ हो रहा है। मेरे हिसाब से इनकी जो मदर या कोई कोई इनकी फैमिली में कोई बहुत बड़ी कोई फीमेल है इनसे बड़ी, वो इनकी सिस्टर या मदर हो सकती है, वो इनको बहुत डांट रही हैं, वो इनको बहुत बोल रही हैं कि तुमने जो किया है सैजिटेरियस के साथ वो बहुत गलत किया है। एंड इन देयर करंट एनर्जीज ऐसा नहीं दिख रहा है कि आपके पास आना चाहते हैं या आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। दे सकते हैं, मजिशियन है विच मीन्स दैट दे कैन टेक अ होल्ड ऑफ इट, बट इनके लिए समाज फिर प्यारा है, फैमिली प्यारी है, सोसाइटी प्यारी है, ये चीज़ प्यारी है। तो जब फैमिली समाज इतना प्यारा होता है ऐसे लोगों के लिए तो क्यों टाइम वेस्ट करते हो। दैट इज देयर करंट एनर्जी टुवर्ड्स यू। इन्हें अब रियलाइजेशन हो रहा है, अब अकल आ रही है। वाओ, पहले बच्चे होते हैं, एज में छोटे होते तो रिलेशनशिप में आ जाते, फिर अकल आती। वाह, देयर इंटेंशंस फॉर यू ना। 7 of Cups विद 4 of Swords इंटेंशन में अब देखो, प्यार जब आप करते हो या किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हो तो अटैचमेंट होती है, राइट। तो दे आर हाईली अटैच विथ यू राइट नाउ, बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील कर रहे हैं, आपके बिना जी नहीं पा रहे हैं, या इनके हलक से खाना नहीं उतर रहा है। इंटेंशन में ये भी दिख रहा है कि इनके लिए रिश्ते दिखाए जा रहे हैं, इनकी फैमिली इनको प्रेशराइज कर रही है कि अब आप शादी करो, आपको जितना टाइम वेस्ट करना था आप कर चुके हो या कर चुकी हो, अब आपको शादी करनी है हमारे अकॉर्डिंग या समाज के अकॉर्डिंग। एंड इन देयर इंटेंशंस बहुत कंफ्यूज फील हो रहे हैं इन्हें एक और चीज़, वाओ, नाउ विद जजमेंट एंड 7 of Cups रिप्रेजेंट्स लॉट ऑफ फियर। फियर एज इन इन्हें ये फियर है कहीं आपको कोई दूसरा पर्सन ना मिल जाए और आप कहीं मूव ऑन ना कर जाओ। वाओ, टिपिकल माइंडसेट कि इनके लिए लड़का लड़की ढूंढा जा रहा है या यही तो टिपिकल माइंडसेट होता। अब क्या, व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप, जब ब्रेकअप हो जाता है, आप हमेशा चाहते हो कि मुझे जल्दी से कोई बंदा बंदी मिल जाए, बट आप कभी कभी ये नहीं चाहोगे कि मेरे पर्सन को एक लड़का लड़की मिल जाए। तो फिर वो जेलसी हो जाती कि इसको क्यों पर्सन मिल गया, इसको क्यों पर्सन मिल गया, इसको ये क्यों रिलेशनशिप में आ गया। और वही जेलसी मुझे यहाँ पे दिख रही है, एक इंटेंट जेलसी, एक इंटेंट फियर दिख रहा है कहीं आप ना मूव ऑन कर जाओ, कहीं आपको कोई दूसरा पर्सन ना मिल जाए। क्योंकि तुम भाई बेवकूफ़ बन, हम तुम्हें बेवकूफ़ बनाते रहेंगे और तुम बेवकूफ़ बन के रहो। वाओ, व्हाट अ नार्सिसिस्ट, व्हाट अ सेल्फिश माइंडसेट इट इज़। वही सेल्फिश माइंडसेट मुझे यहाँ पे दिख रहा है सैजिटेरियस, वेरी सेल्फिश माइंडसेट कि भाई मैं तो मूव ऑन कर जाऊंगा, कर जाऊंगी। लेट मी हैव सम वाटर। मैं तो मूव ऑन कर जाऊंगा या कर जाऊंगी। हम्म मैं तो मूव ऑन कर जाऊंगा, कर जाऊंगी, बट आप मूव ऑन ना हो, आप मेरे प्यार के जाल में फंसे रहो। वही तो होता है, इतने सारे लोग हैं आज के टाइम पे। एक्चुअली दिस इज़ ऑल्सो माई पर्सनल बिगेस्ट फियर कि इतने सारे लोग हैं कि शादी कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, फिर अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं। और ऐसे लोग तो आप मेरा कमेंट सेक्शन पढ़ लो, हर दूसरे तीसरे वीडियो में ऐसे ही कमेंट आता है कि अरे मेरे पार्टनर की शादी हो गई, वो मेरे साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू कर रहे हैं, अब क्या करें। ये मैं बताऊँ, मैं अब क्या करें। लिटरली आप लोग एंड आज के टाइम पे इमोशनल इंटेलिजेंस इज ज़ीरो, ज़ीरो 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 ज़ीरो। नो बडी इज़ इमोशनली इंटेलिजेंट, नो बडी। मतलब लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, मतलब इसमें भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए, इसमें भी आपको कुंडली चेक करना है कि क्या वो मुझसे अभी भी प्यार करते हैं कि नहीं। हैव यू लॉस्ट योर माइंड। शायद आप भी हो सकते हो उसी उसी जोन में। मैंने तो इतनी प्रिडिक्शंस की, एक मेरी बहुत पुरानी क्लाइंट है, उनकी उसको तो मैंने पूरा पूरा बता दिया था कि आप एग्जैक्टली यही करोगे। एंड टैरो गाइडेंस, उसने एग्जैक्टली वही सब चीज़ें की। सो हु इज़ द फूल ओवर हियर। आपके मॉम डैड आप लोग को पढ़ाते हैं लिखाते हैं, अच्छे स्कूल में कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, बट इंटेलिजेंस तो बिल्कुल ज़ीरो है, हो चुकी है ज़ीरो, लिटरली ज़ीरो। एंड आई फील आज के टाइम पे, आई नो पेरेंट्स ये सब बातें नहीं करते, बट पेरेंट्स को ये सब बातें करनी चाहिए।
अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि इमोशनल फूल नहीं बनना चाहिए। इमोशनल फूल, अपने अपने इमोशंस की रिस्पेक्ट करना, अपने से ज़्यादा सामने वाले की रिस्पेक्ट करना, अपने ज़्यादा सामने वाले की इमोशंस की और उनकी टाइम की कदर करना। आपको अपना टाइम वेस्ट करना है करो, बट दूसरे का मत करो। और वो इन्होंने एग्जैक्टली वही किया है। जो फ्यूचर एक्शन टूवर्ड्स यू, क्या फ्यूचर एक्शन है? 10 ऑफ कप्स। ये आपको लॉलीपॉप देते रहेंगे कि नहीं मैं तुमसे शादी करूंगा करूंगा करूंगी करूंगी, आप वेट करो वेट करो वेट करो, बट कुछ होने नहीं वाला है। लिटरली कुछ नहीं होने वाला है। सो फ्यूचर एक्शन में क्या ये आपको चूज़ करेंगे या अपने ख़ानदान को, अपने सोसाइटी को? देन दे विल चूज़ देयर ओन ख़ानदान एंड सोसाइटी। जस्ट वर्स्ट, वर्स्ट। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। क्या है, व्हाट इज़ ऑल दिस? नहीं मैं तो प्यार करता हूँ करती हूँ। देखो प्यार उसी को बोलते हैं जब इंसान आपके लिए स्टैंड दे सकता है, वरना वो सब टाइम पास। आई एम सॉरी भाई, मेरी लैंग्वेज में तो यही है। और टैरो कार्ड रीडिंग भी यही चीज़ बोलता है। जो कहानियाँ बनाते, नहीं 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 वो तो प्यार करते, नहीं 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 नहीं। आई एम सॉरी, जो इंसान आपको प्यार करता है, जो स्टैंड ले सकता है ले सकती, उसी को सच्चा प्यार बोलते हैं। अदरवाइज इट्स नॉट लव, इट्स जस्ट टाइम पास। एंड करंट एनर्जीज, यू आर स्टिल इन लव विद दिस पर्सन। आपके आपके आंखों में पट्टी बंधी हुई है। यू आर इन लव विद दिस पर्सन। आप पता नहीं, आप जब रात में सोते हो आप सिर्फ इमेजिनेशन करते रहते हो। आई थिंक आपकी पाइसीज प्लेसमेंट हो सकती है, क्योंकि इमेजिनेशन पाइसीज लाता है। आप सिर्फ खुद के चार्ट में आप सिर्फ इमेजिन करते हो। इतना मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन वर्क तब करता है जब रियलिटी में भी चीज़ें हों। यू आर ऑब्सेस्ड विद दिस पर्सन। मेरे हिसाब से आप इनके मम्मी पापा के सामने या उनके सामने गिड़गिड़ा चुके हो कि नहीं हमारी शादी करवाएं, ये करवाएं, वो कराएं। That's your current energy towards your person. Intention 9 of cups. Of course you want to marry this person, but reality में तो मैं भी तो जीना सीखो ना आप। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, 1 महीने का टाइम दे दो बस, सिर्फ 1 महीने का। दिस इज़ अक्टूबर बिगनिंग राइट? ये अक्टूबर बिगनिंग में ये वीडियो जाएगा। नवंबर, चलिए 10 नवंबर तक आप टाइम दे दो इस पर्सन को। और उस 10 नवंबर के टाइम पे आप कांटेक्ट नहीं करेंगे, आप इनसे गिड़गिड़ाएंगे नहीं, आप बात नहीं करेंगे। इनको बोल दो नवंबर 10 तक आपके पास टाइम है। अगर आपको आना है आप आ जाओ, अगर आप मैरिड हो आप छोड़ दो, तलाक दो, आ जाओ। नहीं तो आई एम मूविंग ऑन। बट यहाँ प्रॉब्लम यहाँ पे यही है विद द मून, दैट आप खुद मूव ऑन नहीं कर रहे हैं। आप जब खुद एक्सप्लॉइट होने के लिए बैठे हैं, इमोशनल एक्सप्लॉइट होने के लिए बैठे हैं, तो सब आके इमोशनल एक्सप्लॉइट करेंगे। सो अगर आपको, लोग तो ज़िंदगी ज़िंदगी भर बेवकूफ़ बनाते हैं, 10-10 साल, 15-15 साल, होता है, बहुत केसेस होते हैं। सो यहाँ पे आपको अपने लिए एक स्टैंड लेने की ज़रूरत है। आपको अपने लिए डिल्यूजन में मत दीजिए। जी, आप डिल्यूजन में जिएंगे उससे आप ही को हर्ट होगा। आँख बंद कर लेने से शेर नहीं गायब हो जाता है। सो व्हाट आई एम सीइंग दैट बिकॉज यू आर सच अ गॉन केस, सॉरी टू से सैजिटेरियस। आप इतना ज़्यादा पागल हो चुके हैं इस पर्सन के पीछे कि आपको रियलिटी नहीं नज़र आ रही है। मैं आपको बोल रही हूँ ना, आप 1 महीना दे दो, 1 महीना दे दीजिए। 1 महीने के अंदर नहीं आते, मूव ऑन करिए। आई नो मूव ऑन करना इज़ नॉट टफ एट ऑल, यू कांट मूव ऑन लाइक दिस, बट आपको आपको डिटैच होना पड़ेगा। और डिटैचमेंट कैसे आता है? सिर्फ भगवान का नाम लेके, सिर्फ भगवान का नाम लेके डिटैचमेंट आता है। ये कोई टाइम पास कनेक्शन नहीं है। लाइक आई सेड, आप लोग का बहुत सालों से रिलेशनशिप रहा है। यही रियलिटी होता है, यही स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, यही भगवान की लाठी होती है। भगवान यही बताता है, जितना ज़्यादा लोगों के पीछे भागोगे उतना ज़्यादा दुख होगा आपको। और वो दुख हो रहा है आपको, मून दिख रहा है ना यहाँ पे। टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। मजिशियन की एनर्जी, अब यहाँ पे मजिशियन का यहाँ ये नहीं दिख रहा है कि ये आ रहे हैं कमिटमेंट दे रहे हैं, बट यहाँ पे आपको अपनी सेल्फ वर्थ समझने की ज़रूरत है सैजिटेरियस, एंड यू नीड टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। आपका तो ना तो पढ़ने में मन है, ना तो अपने करियर में, करियर वरियर सब आपने आपने एकदम आग में डाल दिया है। एंजल्स बोल रहे हैं अपने करियर पे ध्यान दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपना पैसा कमाइए, अपने सेल्फ लव प्रैक्टिस करिए। दिस पर्सन कैन स्टिल टेक अ स्टैंड, आई एम नॉट डिनाइंग इट, बट ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है इस पर्सन को। इन द मीन टाइम फोकस ऑन योर सेल्फ एंड मूव ऑन। ये जो अपने प्यार का आपने जो ये आप जो ये कर रहे हो ना, प्यार प्यार लव लव, नहीं नहीं, वो मुझसे अभी भी प्यार करते हैं। नहीं नहीं, उन्होंने शादी कर ली बट वो मुझे अभी भी प्यार करते हैं। किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं आप? किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं आप? लाइक आई ऑलवेज से, इफ़ अ पर्सन कैन टेक अ स्टैंड फॉर यू, उसी को सच्चा प्यार बोलते हैं, अदरवाइज़ नहीं। और ये अब ये भी नहीं कि सच्चा प्यार के नाम पे धर्म परिवर्तन हो रहा है। मैंने रेडिट पे स्टोरी देखी थी, मेरा एकदम दिल टूट गया कि
एक लड़के ने एक लड़की को ऐसा जोर का मुक्का मारा, उसकी आई डोंट नो रिब केज या पीठ में उसको फ्रैक्चर हो गया, जस्ट सो दैट वो अपना धर्म परिवर्तन कर ले। सो डोंट बी सो डिल्यूजनल प्लीज़, अपने लाइफ में फोकस करिए एंड प्लीज़ मूव ऑन सैजिटेरियस। आप बहुत बड़े ट्रैप में फंस गए हो। और ये जो आज, और बाय द वे एक और चीज़, पीपल ब्लेम यूनिवर्स, पीपल ब्लेम भगवान। हे भगवान, ये भगवान क्यों चाहते हैं कि मैं इससे अटैच रहूँ, भगवान क्यों नहीं चाहते कि चले जाए। अरे आप खुद चूज़ कर रहे हो इस पर्सन के साथ रहने में, आप क्यों नहीं ब्लॉक कर देते हैं। भगवान थोड़ी ना आपको बोल रहे नहीं आपको इसी पर्सन के साथ रहना है, ये क्यों नहीं जा रहे मेरी लाइफ से। अरे आप खुद अलाउ कर रहे हो इस पर्सन को, ज़्यादा ही पीछे पड़े। यू नो लॉ एंड ऑर्डर इज ऑलवेज देयर, आपके मम्मी पापा सबसे बड़े सपोर्ट है। इफ़ अगर आपको कोई ज़्यादा ही परेशान कर रहा है, मेंटल इमोशनल टॉर्चर कर रहा है, योर मॉम डैड इज ऑलवेज देयर। मॉम डैड नहीं तो लॉ एंड ऑर्डर ऑलवेज इज देयर। एक्सट्रीम केसेस की बात कर रही हूँ मैं। एनीवे सैजिटेरियस, दिस वाज योर रीडिंग। बहुत आई नो बहुत अजीब रीडिंग हुई है, बट बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ़ यू लाइक्ड माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।